चलो, क्या है आज का सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है? तो आज वैकल्पिक चिकित्सा। ओके, अल्टरनेटिव थेरेपीज। वैकल्पिक से का अर्थ है विकल्प। विकल्प मतलब ऑप्शन के रूप में यूज की जाए, कॉमन अर्थ तो यही है, परंतु इससे भी बड़ा अर्थ है इसका। जब रोगी को केवल पारस्परिक या पारंपरिक चिकित्सा दी जाती है, पारंपरिक जो पीछे से हमारी परंपरा में चलती हुई आ रही है, तो जब रोगी को केवल पारंपरिक चिकित्सा दी जाती है और किसी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा का प्रयोग नहीं किया जाता, जो मॉडर्न चिकित्सा है, तो इसे वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं। जो चिकित्सा विधियां विकल्प के रूप में उपयोग की जाती हैं वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसे अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं। इसके कई अन्य नाम भी हैं इस चिकित्सा के, वैकल्पिक चिकित्सा के, जैसे पूरक चिकित्सा पद्धति, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, समग्र चिकित्सा पद्धति, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ये अन्य नाम से भी इसके कई नाम जाने जाते हैं। तो जब किसी रोगी को आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ कोई भी पारंपरिक चिकित्सा दी जाती है या उसका उपयोग किया जाता है, तब वह पारंपरिक चिकित्सा ही पूरक चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। मुख्यतः पूरक चिकित्सा कहलाती है। और जब रोगी को केवल पारस्परिक चिकित्सा ही देते हैं, पारंपरिक, तो वह चिकित्सा और अन्य किसी आधुनिक चिकित्सा का उपयोग नहीं करते, तब इसे वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं। यानी जब ये थेरेपी हम मॉडर्न ट्रीटमेंट या आधुनिक चिकित्सा के साथ देंगे, तब ये पूरक चिकित्सा कहलाएगी। और जब हम किसी थेरेपी को जो पारंपरिक हमारी परंपरा में चली हुई आ रही है, उसको बिना एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा के साथ उपयोग करेंगे, तब वही चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा कही जाएगी। तो मुख्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां कौन सी हैं भाई? चुंबक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, पिरामिड चिकित्सा, प्रार्थना चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, हास्य चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, नृत्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा, प्राण चिकित्सा। इतनी सारी चिकित्सा ये वैकल्पिक है। इनका हम विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह तो पूर्ण प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे योग अकेली बीमारियों का इलाज करती है, किसी वैकल्पिक चिकित्सा की खास जरूरत नहीं पड़ती योग में। तो ये वैकल्पिक चिकित्सा की सामान्य जानकारी थी। अब भारतीय अवधारणा की यदि बात करें, तो भारतीय एस्पेक्ट क्या है अल्टरनेटिव थेरेपीज का? तो भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर आधारित है। समग्र स्वास्थ्य मतलब कंप्लीट हेल्थ की अवधारणा पे ये काम करती है। भारतीय अवधारणा यह है कि यह वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, परंतु एक मुख्य चिकित्सा पद्धति है। हम इसको विकल्प नहीं कह सकते, ये मेन स्ट्रीम, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धतियां संपूर्ण स्वास्थ्य पे ध्यान देती हैं, संपूर्ण और समग्र स्वास्थ्य की बात करती हैं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करती। तो भारतीय अवधारणा के अनुसार प्राणी का स्वास्थ्य केवल भौतिक शरीर से ही नहीं जुड़ा है। मनुष्य का स्वास्थ्य वही शारीरिक, मानसिक, इंद्रिय तथा आत्मिक दृष्टि से भी आदमी स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ कहलाएगा। यानी समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा रखती है भारतीय चिकित्सा। अतः भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा की अवधारणा की बात करें तो यह क्या है? यह निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो सकती है कि भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा क्या है। तो पहला क्या अवधारणा है भाई? पहली अवधारणा है समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा। तो बहुत सारी चिकित्सा, एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा तो केवल शरीर के स्वस्थ रहने को स्वस्थ मानती, परंतु भारतीय चिकित्सा नहीं मानती। भारतीय चिकित्सा में क्या कहा है? क्या दी है स्वास्थ्य की परिभाषा? देखिए, स्व बनता है आत्मा, सेल्फ, खुद से। जो स्वयं में स्थित हो वह स्वस्थ है। स्वयं में स्थित कैसे हो सकते? इनलाइटमेंट जिसको मिल गया हो, मोक्ष, समाधि, कैवल्य, वही परम स्वस्थ है।
जो स्वम में स्थित हो चुका हो, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिसने खुद का दृष्टा यानी अपने स्वरूप में स्थित अवस्थित हो गया हो। तो परम स्वास्थ्य किसको प्राप्त है? बुद्ध को, कृष्ण को, राम को, महावीर को, नानक को। ये परम स्वस्थ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य का अर्थ इतना ही नहीं है बीमारी का ना होना, ये तो बहुत नकारात्मक परिभाषा है। अपने में स्थित होना, स्व धन स्थ, स्वम में स्थित हो गए। तो भारतीय दर्शन क्या करता है? समग्र स्वास्थ्य की बात। तो सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलय क्रिय प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन स्वस्थ विधीते। सुश्रुत में बोलते 15वें अध्याय के 41वें सूत्र में, सुश्रुत संहिता में, यानी व्यक्ति के क्या सम दोष है, दोष समान होने चाहिए। कितने दोष हैं भाई? कौन कौन से दोष हैं? बोलो, अच्छी तरह पढ़ा, आयुर्वेद का पेपर तो पढ़ चुके। वात पित्त का। हाँ, 3 दोष समान होने चाहिए, मतलब ना ज्यादा बनते हो शरीर में ना कम बनते हो, इनकी क्रियाएं भी सम हो। समाग्निश्चय, 7 धात्वाग्नि होती हैं, 5 भूताग्नि होती हैं और 1 जठराग्नि जो हम में विद्यमान है। 13 प्रकार की अग्नियों की क्रिया विधि भी समान हो, न ज्यादा प्रज्वलित हो न कम हो, उनकी क्रिया व्यवस्था समान हो। फिर अगली बात क्या कही सूत्र में? सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मलय क्रिया। सम धातु, धातुओं की क्रियाएं भी समान हो। तो कौन सी धातु है शरीर में आयुर्वेद के अनुसार? चलो हिंट्स के लिए बता देता हूँ, 7 धातुएं हैं। कौन कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातुएं हैं, इनकी क्रिया विधि समान होनी चाहिए। सम धातु मलय क्रिया, मलों की क्रियाएं भी समान होनी चाहिए। कौन से हैं मल शरीर में? 3। मल, मूत्र और पुरी, टूल, यूरिन और पसीना, इनकी क्रिया विधि भी शरीर से निकलने की, बनने की सम हो, न ज्यादा हो न कम हो। तो ये तो शरीर संबंधी और अंगों से संबंधित हो गए, पर सुश्रुति यही नहीं रुकते और आगे और बड़ी बात करते हैं। प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मने स्वस्थ भी जीत, यानी जिस व्यक्ति के इन लक्षणों के साथ साथ मन, इंद्रिया और आत्मा भी प्रसन्न है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति जो वैकल्पिक चिकित्सा है, वो समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को रखती है, समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा को अपना के चलती है? तो पहली वैकल्पिक चिकित्सा की क्या अवधारणा है? समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा। बात क्लियर हो गई? अब दूसरी है ऊर्जा संतुलन की अवधारणा। तो भाई हमारे शरीर में बहुत सारे रोग ऊर्जा के असंतुलन से भी होते हैं। मानसिक परेशानी में, चिंता में, हमें श्रद्धा, दया, ये भाव कम होके हम परमात्मा पे आस्था कम करते, तो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा का हमारा संबंध जुड़ा है, वैकल्पिक चिकित्सा जैसे प्राणायाम, योग के अंतर्गत प्राण चिकित्सा, रेकी, प्राणिक हीलिंग आदि चिकित्सा विधियों से हम अपनी ऊर्जा का संतुलन करते हैं और ऊर्जा का संतुलन की अवधारणा से हम बीमारियों को दूर करते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा में ऊर्जा संतुलन की अवधारणा भी अपनाई जाती है। स्वास्थ्य के रक्षात्मक पहलुओं की अवधारणा अपनाई जाती है। फिर रक्षात्मक पहलुओं से क्या अर्थ है भाई? जो एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा है, वो केवल लक्षणों का इलाज करती है, बीमारी का नहीं करती। किसी को बुखार आया तो दवाई दे दी, बुखार उतर गया। परंतु भारतीय चिकित्सा जो वैकल्पिक चिकित्सा है, वो उसके कारण पे भी विचार करती है। भाई क्यों आया था बुखार, क्या कारण थे, शरीर में क्या बात थी, तो उसकी जड़ में जाके उसका इलाज ढूंढती है, रोग को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती है और आगे भी बीमारी ना हो, इस बात पे भी जोर देती है। ये नहीं कि अब बीमारी खत्म हो गई तो भाई आगे के कोई मतलब नहीं है। तो स्वास्थ्य के रक्षात्मक पहलू पे भी ध्यान देती है, मतलब आगे भी बीमारी ना हो, इसके लिए भी प्रयास करती है।
ये रोग फिर से दोबारा ना लौट आए। तो आगे तक स्वस्थ रहने पे भी भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है प्रयास करती है। फिर अगला अगली अवधारणा आती है, क्या आती है? स्वतः रोग मुक्ति के सिद्धांत की अवधारणा। तो बहुत सारी चिकित्सा या आधुनिक चिकित्सा ये नहीं मानती कि रोग अपने आप भी ठीक हो सकता है, परंतु भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा ये मानती है कि भाई रोग के इलाज करने में हमारी जो जीवन ऊर्जा है, ब्रह्मांड ऊर्जा है, शरीर की भीतरी ऊर्जा है, ये भी अपने आप रोग ठीक करने में मदद करती है? तो शरीर में स्वतः रोग क्या है, मुक्ति के सिद्धांत को अपनाया जाता है। जैसे मान लो भाई किसी की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा सकता है, बट हड्डी तो आपकी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ेगी, प्लास्टर से तो हड्डी का हिलना डुलना नहीं होगा। बट जोड़ती तो हमारी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक हीलिंग पावर है। मान लिया भाई किसी के गले में चावल खाते हुए चावल का दाना फंस जाता है कई बार, तो खांसी भाई कौन पैदा करता है? तुम तो करते नहीं हो, उसे निकालने के लिए शरीर पैदा करता है, जिससे श्वास नली ठीक हो जाए। फिर क्या अपनाती है? प्राकृतिक जीवन शैली की अवधारणा को भी अपनाती है ये। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक जीवन की ओर प्रेरित करती है। भाई अब देखो, आप पशु पक्षी हैं, जीव जंतु जानवर हैं, ये भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो इन्हें मनुष्य के अनुसार कम बीमारी आती है जितनी मनुष्य को आती है। पशु पक्षी कम बीमार होते हैं। उसका क्या कारण है? प्राकृतिक जीवन यापन जीते हैं, उनके जीवन में कोई दिखावा, कोई ऐसा नहीं, प्राकृतिक स्थिति में जीते हैं, जो है जैसा है। इसलिए उन्हें कोई रोग नहीं आते प्रकृति के निकट रहने से। आदमी प्रकृति से दूर हो गया, कंक्रीट के मकान बन गए, मिट्टी का इतना उपयोग नहीं रहा, हरियाली, पेड़ पौधे, जलाशय, प्रकृति के से हम दूर हटते चले गए, तो बीमारियां आ गई। तो अतः यह जो है प्राकृतिक जीवन शैली पर आधारित चिकित्सा पद्धति है? इसकी अवधारणा को मान के चलती है। तो यह क्या सिद्धांत है भाई? इस चिकित्सा पद्धति जो वैकल्पिक चिकित्सा है, इनकी अवधारणा है कि जल्दी जल्दी रोग ठीक करने के बजाय धीरे धीरे रोग को जड़ से खत्म करना चाहिए, ताकि भविष्य में बीमारी दोबारा ना आए। हम बहुत जल्दी जल्दी चिकित्सा पद्धति, गोली दो 3 दिन में बुखार उतर जाए, उसकी जड़ में हम पहुंचते नहीं है, उसके कारण में हम नहीं पहुंचते। तो ये कहती है भले ही बीमारी थोड़ा देर से ठीक हो जाए, बट जड़ से ठीक हो। तो ये मुख्य जो तथ्य हैं, ये भारतीय एस्पेक्ट में, इंडियन, हम इसको, इन चिकित्सा के इन नियमों को मानते हैं वैकल्पिक चिकित्सा में। अब बात करते भाई पाश्चात्य अवधारणा की, और फॉरेन एस्पेक्ट है। तो देखिए, मूलतः जो भारतीय और पाश्चात्य में अंतर है ना इन चिकित्सा विधियों में, वो एक बहुत बड़ा मूल अंतर है। क्या है? पाश्चात्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की अवधारणा है कि वैकल्पिक चिकित्सा को मुख्य चिकित्सा पद्धति नहीं मानती, जबकि भारत में मुख्य चिकित्सा पद्धति माना जाता है। पाश्चात्य लोग ये नहीं मानते ये मुख्य चिकित्सा पद्धति है, बल्कि इसे वो सहायक चिकित्सा पद्धति के रूप में मानते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं रखते। ये सबसे बड़ा मूल अंतर है। पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार पूरक चिकित्सा पद्धति स्वयं में किसी एक निश्चित चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आधुनिक चिकित्सा के अतिरिक्त जितनी भी उपचार की पद्धतियां हैं, वे सभी पूरक चिकित्सा के अंतर्गत मानते हैं ये लोग पाश्चात्य। मेन स्ट्रीम में नहीं मानते। तो वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में 1970 के दशक में इन्होंने इस पे काम शुरू किया था पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में। इससे पहले पश्चिमी चिकित्सक इन्हें इतना उपयोग नहीं करते थे। जो उपयोग करते भी थे, तो उन चिकित्सकों को अनियमित चिकित्सक का नाम दिया जाता। इतना उपयोग में नहीं था 1970 के पहले। जो थोड़े बहुत करते भी थे इनका उपयोग, वो अनियमित चिकित्सक कहे जाते थे।
अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी ये एक संस्था है अमेरिका की, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी NCCAM, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इनका ये सेंटर है, केंद्र है, संस्था है। तो ये संस्था इन अल्टरनेटिव थेरेपीज पे ध्यान रखती है, इनके प्रचार प्रसार करती है, इन पे नियंत्रण रखती है। विदेश में ये संस्था नियंत्रण रखती है। तो इनके अनुसार, NCCAM के अनुसार कुछ जो है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की चर्चा की गई है, उनकी सूची बनाई गई है। उनमें से कौन कौन सी है भाई? जैसे जड़ी बूटी चिकित्सा, पारंपरिक चिकित्सा, चीनी चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा है, एक्यूपंक्चर चिकित्सा, पोषण चिकित्सा, न्यूट्रिटिव थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी आदि की इन्होंने एक सूची बनाई है, जिसके अनुसार ये काम करते हैं। इन्हें प्राय पूरक चिकित्सा के समूह में रखा गया है, इन चिकित्साओं को NCCAM के द्वारा। इनके कार्यालय और केंद्र हैं वहां। तो पूरक चिकित्सा पद्धति को, वैकल्पिक को इन्होंने कैम्प के अंतर्गत रखा है, और पूरक चिकित्सा को इन्होंने CM के अंतर्गत रखा है। अब जो है, एक्सेटर विश्वविद्यालय में पूरक चिकित्सा के प्रोफेसर थे, तो एडजार्ड एस्टर्ड ने अपने मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लिखा है, इसका महत्व बताते हुए, कि भाई जो भी विकसित देश हैं उनकी लगभग आधी आबादी, हाफ पॉपुलेशन, पूरक तथा वैकल्पिक चिकित्सा यानी कैम का उपयोग करती है। तो ये इसको इतनी मान्यता देते हैं, अभी इन्होंने देना प्रारंभ किया। तो ये पाश्चात्य अवधारणा थी इसकी।